नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा, दो चार बातें राष्ट्रीय भी बताऊंगा। बलदेव तोमर नहीं कह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी नहीं कह रहे, मोदी जी नहीं कह रहे, पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने, पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने लगभग 150 मुसलमान जातियों को ओबीसी के लिस्ट से कोर्ट के आदेश से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि वोट के खातिर जो पिछड़ा समाज है, जो ओबीसी है, उनका आरक्षण उनको दिया जा रहा था, उनका अधिकार मारने का काम हो रहा था। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कैसा देश चाहते हैं भाई? 492 साल तक और 528 साल पहले क्रूर मुसलमान शासकों ने हमारे आराध्य भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम के जन्म मंदिर को तोड़ करके मस्जिद तामीर कर दी। 492 सालों तक आंदोलन चला। 5 लाख हिंदुओं ने कुर्बानियां दी, उनकी जानें गई। 5 लाख श्रद्धालु मारे गए। दूसरों ने कहा यह बेकार की बात है, कभी नहीं हो सकता, कोई मंदिर मुंदिर नहीं बन सकता। भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों ने हमारे विचार परिवार में सीट हमारी 2 आई, 4 आई, लेकिन हमने अपना विचार नहीं त्यागा। हमने कहा भगवान श्री राम हमारे आराध्य है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर हमारी निष्ठा का केंद्र है, हमारी आत्मा का केंद्र है। बनेगा। लोग हमारा मखौल उड़ाते थे, क्या कहते थे? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हम कहते थे, हमारे विरोधी कहते थे रामलला ही आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमारे लीडरशिप ने कहा जिस दिन हमारे पास हुकूमत होगी, जिस दिन हमारे पास वोट की ताकत होगी, उस दिन हम भारत के संविधान के तहत रह करके भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे। और आज हमारे आराध्य भगवान श्री राम उस विशाल मंदिर में विराजमान है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब बताइए, भाषण देते थे, अरे 370 यार कौन हटाएगा? हम राष्ट्रवादी लोग हैं भैया, कहते थे कभी नहीं हटेगा। फारूक अब्दुल्ला कहते थे मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं हटेगा। महबूबा मुफ्ती कहती थी जिस दिन 370 उठेगा, हटेगा, उस दिन तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा कश्मीर में। लेकिन आज पूरा कश्मीर 370 हट गया। पूरा कश्मीर में हर घर घर पे तिरंगा लहरा रहा है। पहले लाल चौक पे किसी दूसरे देश का झंडा फहराते थे लोग। ये मोदी जी है। और कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है 370 नहीं हटना चाहिए। किसी विदेशी मुसलमान देश ने भी यह नहीं कहा कि 370 क्यों हटा दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर के भारत को अपशब्द कहने का, गाली देने का काम करते। विदेशों में जाके कहते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और मोदी जी क्या कहते हैं? एक आध विदेश नेता ने कुछ कहने का प्रयास किया तो मोदी जी ने कहा
मुट्ठी भर लोगों का चुनाव कराते हो और महीनों तक फिर कोर्ट में लड़ते रहते हो। हम 140 करोड़ देशवासियों का चुनाव कराते हैं और एक झटके में घोषणा करते हैं और 2-4 दिन के अंदर सरकार बना के बैठते हैं। यह है मोदी की ताकत। आज यह है मोदी जी की ताकत। जरा समझे, केवल इसी में लपेटे रखेंगे, तुम्हारा डंगा बना देंगे, तुम्हारा ड्रिंक बना देंगे। पाकिस्तानियों से पूछा, अरे भाई हिंदुस्तान तो चांद पे पहुंच गए, तो पाकिस्तानी बोले जी हमारे तो झंडे पे चांद बना हुआ है, बस इससे आगे कुछ नहीं होना। दुनिया में कहां पहुंचा दिया भारत की इज्जत। आज रोते हैं, आंसू बहाते हैं। पाकिस्तान आती है, कहता था कि मैं कश्मीर दे दो। बलदेव जी, पाकिस्तान कहता था कश्मीर मांगता था जब कांग्रेस थी। ये भी समझो, यदि हमारा हिंदुत्व रहेगा, हमारी सभ्यता रहेगी। अमेश बोला मैं देवतिया हूं, इधर दिया मानो हमें कि मानी ना। हाँ बोलो ना बोलो, देवतिया में धरती है। हमारा हिंदुत्व रहेगा, हमारा सनातन रहेगा, तभी हम सुरक्षित हैं। इसलिए जब कांग्रेस थी, पढ़े लिखे दोस्तों नाम सुना होगा, एक टोपी लगा के वो गिलानी बैठा रहता था, एक वो टेढ़े मुंह वाला था, कौन सा मलिक था, यासीन मलिक। हमारा खाते थे, 200 पुलिस वाले उनके सुरक्षा में थे, 200 हमारे खाते थे, 200 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा करते थे, पाकिस्तान के गुण गाते थे, टेलीविजन में इंटरव्यू देते थे भारत को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान से जोड़ने के लिए। और यासीन मलिक का फोटो तो देखा होगा ना, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ प्रधानमंत्री हाउस में प्रधानमंत्री के घर पे फोटो खींचाता है, हाथ मिलाता है, भारत को तोड़ने वाला। जब मोदी आए चौहान साहब, आपने दुनिया को, देश को हमसे बहुत लंबा देखा है दिलीप जी। मोदी जी आए, उन्होंने कहा भारत के विरुद्ध बात करने वालों की जगह जेल में है। आज मैं पढ़े लिखे लोगों से पूछता हूं, किसको मालूम है कहां गिलानी है, कहां यासीन मलिक है, कहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। कोई किसी जेल में तसला बजा रहा है, कोई कहीं पे चक्की पीस रहा है। उस यासीन मलिक को मृत्यु दंड की सजा कोर्ट सुना चुका है, मृत्यु दंड की सजा। जो देश के विरुद्ध होगा उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो भारत के खिलाफ होगा उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी ठीक कर रहे हैं कि नहीं? भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि नहीं? अब कुछ लोग आपसे कहते होंगे ये सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जरा मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप कितने मजे में होंगे। ये ईडी कांग्रेस के समय भी थी, उसने जानते हैं कितना चोरी का पैसा पकड़ा पूरे देश में 10 साल के कांग्रेस के शासनकाल में, 4 से लेकर के 14 तक 35 लाख रुपए। इतना तो आदमी थैले में लेके घूम लेता है वैसे ही। कितने पकड़े? कितने पकड़े? 35 लाख 10 साल में सीबीआई ने और ईडी ने। मोदी जी आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ डंडा चलाया, ईडी ने कितने पकड़े? 2200 करोड़ रुपए। कितने पकड़े? नगद 2200 करोड़। और कितने की संपत्ति जब्त की? लगभग लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच कर रखी है, चोरों की, भ्रष्टाचारियों की, घोटालेबाजों की। यह है मोदी जी की सरकार।
और आपके विधायक और आपकी सरकार क्या करती हिमाचल में? जरा ईमानदारी से बताना मुझे। मैं भी आज आया हूं, नीचे से सतौन से लेकर के और ये जो हाईवे आपके सामने से गुजर रहा है, जानते हैं कितने पैसे का है? लगभग 500 करोड़ का। 1400 करोड़ 1400 करोड़ का। अच्छा वो आगे भी है ना, वहां रोडू तक है नहीं 1400 करोड़ का। जरा सोचिए, हिमाचल यदि अपनी साल भर का सब कुछ बेच भी दे, क्या 1400 करोड़ उत्तराखंड और हिमाचल जैसे छोटे राज्य खर्च कर सकते हैं? तो मोदी जी की सरकार ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे इतने छोटे छोटे स्टेट को देकर के 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड का उत्तराखंड में। कभी इन छोटे राज्यों को पहले कोई पूछता था? अब जब ये रोड बन करके तैयार होगा तो आपको मालूम है आपको पौधा पहुंचने का कितना समय लगेगा? 1/3 लगेगा। यदि 3 घंटे लगे तो 1 घंटा लगेगा। इसे विकास कहते हैं। दंगे को विकास नहीं कहते, टंकी को विकास नहीं कहते। क्या करना चाहते हैं ये? लेकिन सबसे शर्म की बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, आप कर ना सको तो भी माफी के काबिल है कि भाई मैंने तो प्रयास करा, मेरे से हुआ नहीं। तो भी जनता कहेगी कोई बात नहीं, इसने बेचारे ने प्रयास किया। यहां तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विधायक जी, मंत्री जी, आप करा नहीं पाए। 7-8 बार आपके पिताजी रहे, वो करा नहीं पाए। 6 बार आप विधायक मंत्री हैं, आप करा नहीं पाए। केवल पार्टी के भूतपूर्व विधायक होकर के जयराम जी की कृपा से अनगिनत विकास काम पे सिलाई में हुए, आप उसको बजाय आगे बढ़ाने के आप उसको कैंसिल करा रहे हैं। भाई, विरोध हमारे यहां भी होता है, मेरा और कांग्रेसियों का भी विरोध है। चक्राता में मेरे पत्नी का कांग्रेसियों से विरोध है, बीजेपी का विरोध है कांग्रेस से। विकास नगर में मेरा विरोध है, भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से विरोध है। वो काम ना करा पाई ये तो ठीक है, लेकिन इतना अहंकार वहां कभी कांग्रेस भी नहीं दिखा पाई जो ये कह दे कि जो काम करा दिया उसे हम कैंसिल करा देंगे। यहां तो हद कर दे, जो विकास की योजनाएं करा दी जो जनता के लिए है, उसमें अपना दमन दिखा रहे कि हम इसे कैंसिल कराते हैं, और करा दिया, और फिर भी हम माफ करते जा रहे हैं। मुझे बहुत नाराजगी है आपसे, बहुत नाराजगी इस बात की। अन्याय करना तो गलत होता ही है, अन्याय करना तो गलत है ही, लेकिन अन्याय को सहन करना भी मैं उतना ही बड़ा गलत मानता हूं। बताओ, मुझे बताइए, एक आवाज में बोलिए कि आज के बाद से कभी सिलाई के जनता के खिलाफ कांग्रेस के इस अन्याय को बर्दाश्त करोगे कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब आप उस अन्याय को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका प्रमाण आपके पास क्या है? उसका सबूत क्या है? उसका सबूत 1 तारीख को उस बैलेट मशीन से पता चलना चाहिए कि सिलाई की जनता ने अपने गुस्से का इजहार कर दिया है। मैं आपका पड़ोसी हूं, नाते रिश्तेदारी भी हैं, बोली भाषा है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, और केवल कहता नहीं हूं, करता हूं उसे। मैं कल सतौन में भी था। आप ये समझिए, सूरज सिंह जी आप तो रहते हैं उधर, भले ही विधानसभा कोइयों में बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता कि विकास नगर ये चक्राता है, ये सहसपुर है। मैं तो थोड़ा विस्तारवादी हूं,
मैं तो कहता हूं कि उत्तराखंड की सीमा में, ना केवल विकासनगर में, उत्तराखंड की सीमा में मेरे सिलाई क्षेत्र के, नाहन क्षेत्र के, पोटा क्षेत्र के, रणा क्षेत्र के, जुब्बल क्षेत्र के, कोटकाई क्षेत्र के, रड़ू क्षेत्र के किसी भी भाई बहन का अस्पताल से लेकर के, थाना कचहरी से लेकर के, घोड़ा गाड़ी से लेकर के, बच्चे से लेकर के, मां बहन की किसी परेशानी से लेकर के, रात को 12 बजे 2 बजे भी आपकी आवाज आएगी तो मुन्ना सिंह चौहान आपका साथी बनकर के, आपका भाई बनकर के, आपका बेटा बनकर के आपके साथ खड़े होने का काम करता है। आपका इतना ही परिचय बते रहा है कि मैं सिलाई से हूं, वही परिचय आपका है। मैं आपसे कहता हूं, ये समय काटने वाले पॉलिटिशियंस को अब जमाना लद गया। आप मोदी जी को देखते हैं ना, आज तारीख तक पूरे देश में ये नहीं पता कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो रात को रुकते कहां हैं। वो हवाई जहाज में ही सो लेते हैं, एयरपोर्ट पे ही फ्रेश हो लेते हैं, आधे दर्जन देशों का दौरा करते हैं, वापस आ जाते हैं। वापस आने का भी टाइम दिल्ली में रात को रखते हैं, किसी को पता नहीं चलता, वहां से आते हैं एयरपोर्ट से सीधे दफ्तर चले जाते हैं। 10 साल से प्रधानमंत्री एक दिन की छुट्टी आज तारीख तक नहीं ली। दुनिया का रिकॉर्ड है। डिप्लोमेसी में हाथ कितने देर मिलाते हैं उसका भी